दोस्तों, आज मैं तुम्हें मनुष्य के मन का एक गहरा रहस्य बताती हूँ। और इस रहस्य को अगर तुमने समझ लिया तो लोग अपने आप तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। देखो, तुम चाहते हो कि हर इंसान तुम्हारे पास बैठना पसंद करे, तुमसे बातें करना पसंद करे, घर जाने के लिए बाद भी तुम्हारे बारे में सोचे। तुम पास हो या दूर हो, उसके मन में तुम्हारे लिए विचार लगातार चलते रहे। यह सब किसी जादू से नहीं होता, यह मन के नियम होते हैं। और मन के यह नियम ईश्वर से ही बनाए गए हैं। अब ध्यान से समझना, पहला नियम बहुत गहरा है। इंसान उसी चीज के पीछे पागल होता है जो चीज उसे पूरी पूरी नहीं मिलती। यही प्रकृति का नियम है। भगवान भी हमें पूरी तरह से नहीं दिखते, तभी तो हम उनकी तड़प में लगे रहते। अगर प्रभु हर समय आंखों के सामने होते तो हम क्या भक्ति कर पाते? नहीं ना। दूरी ही प्रेम का गहरा बनाती है। इसी तरह जब तुम किसी इंसान को पूरी तरह से मिल जाते हो ना, तो तुम्हें उसे के लिए आम हो जाते हो। उसको तुम्हें पाने या खोने का कोई डर नहीं रहता। उसको पता होता है कि यह तो यही हमारे आगे पीछे फिरता रहता है। और जिस चीज को खोने का डर नहीं रहता ना, उसके लिए कोई मन की तड़प नहीं होती है। उसके जीवन में उदाहरण, मतलब एक जीवन उदाहरण ही ले लो। जो मोबाइल कभी तुम्हारा प्यारा था, आज आम हो गया है। जो कपड़ा कभी पसंद था, आज अलमारी में पड़ा है। क्यों? क्योंकि वह मिल चुका है, पूरी तरह से मिल चुका है। अब उसको पाने की लालच नहीं रही। बस यही नियम इंसान पर भी लागू होते। जिस दिन तुम किसी को पूरी तरह मिल गए ना, उस दिन तुम उसके लिए सामान्य हो गए। सुंदरता काम नहीं आती, बातों का जादू काम नहीं आता, क्योंकि अब उसमें खोने का डर नहीं है। तो सीख क्या है? लोग के अंदर अपने खोने का डर पैदा करो, लेकिन ध्यान रखना, यह डर अहंकार से नहीं, संतुलन से पैदा होता है। लोगों से मिलो, प्रेम से मिलो, अपमान दो, यानी कि सम्मान दो, अपमान मत दो। लेकिन इतना नहीं कि तुम उनके लिए सस्ते हो जाओ। ऐसे बनो कि लोग तुम्हें कभी पूरी तरह समझ ही ना पाए। कभी कभी सरप्राइज दे दो, कभी कभी थोड़ा इंतजार कराओ। पर सुनो, सरप्राइज इतना भी नहीं कि तुम और तुम्हारी बातों दोनों आम हो जाए। और दूरी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला सच में सोचे कि मेरी तो परवाह ही नहीं है। यही संतुलन है, यही मध्यम मार्ग है, यही गीता का मार्ग है। इंसान मन जब कंफ्यूज रहता है ना, तो ये इंसान ऐसा कैसे है, ये पल में इतना गहरा, दूसरे पल में इतना शांत। तब मन बार बार उसी के बारे में सोचता है, क्योंकि मन उसी चीज को उलझता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता है। किसी भी किताब को पहली बार पढ़ते हैं ना, तो बहुत आनंद आता है, लेकिन एक बार पढ़ ली ना, फिर उतना आनंद नहीं आता जितना हम पहली बार पढ़ते हैं, क्योंकि रहस्य प्राप्त हो जाता है। लोग तुम्हारी ओर तभी आकर्षित होते हैं जब तुम भीड़ में से अलग दिखते हैं, चलते हो, ढंग से बोलते हो। देखो, ढंग सबसे एक अलग प्रभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिखावा हो, बल्कि ऐसा कि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता हो, एक अमर असर हो। और याद रखना, लोग दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ते हैं। तारीफ भी जरूरी है, हंसना भी जरूरी है, समय के साथ उसके साथ समय बिताना भी जरूरी है। साथ समय बिताना भी जरूरी, लेकिन सीमा में, क्योंकि सीमा से बाहर गए तो प्रेम मूल्य खो देता है। लोग तुमसे बात करने के लिए तरसते, तुम्हारे जाने के बाद उसके मन में वही पल घूमते रहते हैं जो तो उन्होंने तुम्हारे साथ बिताए। उनके भीतर यह भाव उठे, यार इसके साथ रहकर कितना अच्छा लगता है। यही तो आदत बननी शुरू होती है। जब तुम मुझसे मिलो लेकिन पूरे पूरे नहीं मिले, जब तुम पास होते तो लेकिन हर समय सामने नहीं होते। हर वक्त सामने रहोगे ना, तो हल्के पड़ जाओगे। कभी कभी खुद को भी थोड़ा दूर रखो, ताकि लोग तुम्हें मिस करें, याद करें, तुम्हारे बारे में सोचे। और जब ऐसा होता है ना, तब सामने वाला अपने आप तुम्हारे लिए बढ़ जाता है। अब आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, लोग उसी के पास बार बार जाते हैं जिसके पास उन्हें अच्छा महसूस होता है। इंसान स्वार्थी है, और यह भी प्रभु की ही बनाई गई प्रकृति है। अगर तुम किसी को यह फील करा दो कि तुम्हारी वजह से उसका मन हल्का हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, तो वह तुम्हारे पास बार बार आएगा, बिन बुलाए आएगा। और यही बात भक्ति में भी है। जहाँ मन होता है ना, वह शांति मिलती है, आत्मा को सुख मिलता है। इंसान वही खींचता है जो किसी को अपनी लत नहीं, अपना सुकून बनाओ। लोग अपने आप तुम्हारे हो जाएंगे। अगर यह बातें तुम्हारे मन
बहुत अगर यही बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो दिल खोल कर लिखना। अगर यह बातें तुम्हारे मन तक पहुंच गई हो तो दिल खोलकर लिखना, और अगर कोई विषय है तो जिस पर तुम सुनना चाहते हो तो वह दिल खोल कर देना। अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं अगले विचार में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।